दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक या फिर किसी भी स्टेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए, सो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल हो सकते हैं आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। और दोस्तों, अगर आप एक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं सो आप हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी पोस्ट के द्वारा। ठीक है, तो एक बार ज़रूर चेक कीजिए, वो वेबसाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और उस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप वहाँ से डायरेक्टली उस वेबसाइट पर आप जाके उस वेबसाइट के जितने भी पोस्ट हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्त, सो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारानुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपका पहला ऑप्शन कह रहा है 2 संबंधे 1, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि 1 संबंधे 6, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि 1 संबंधे 8 और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि 8 संबंधे 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछेगा तो हमेशा आपको 1 संबंधे 8 टिक करके आना है। ठीक है, और अगर आयतन के अनुसार पूछेगा, देखिए 2 क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एंट्रेंस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जब भी आयतन के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछेगा तो वो 2 संबंधे 1 होगा, और जब भी भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछेगा तो वो हमारा 1 संबंधे 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि आयतन के अनुसार 2 संबंधे 1 होगा और भार के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल में 1 संबंधे 8 होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि भारानुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1 संबंधे 8 होता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से हम इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जल में थोड़ा सा अम्ल मिलाकर उसका वैद्युत अपघटन करने पर धनोद पर मुक्त गैस का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है अमोनिया। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को हम कैसे याद कर सकते हैं कि जल में जब भी हम थोड़ा सा अम्ल मिलाकर उसका वैद्युत अपघटन करते हैं तो धनोद यानी कि एनोड पे हमारा जो है वो ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। इस चीज़ को OA से याद कर सकते हैं। O मतलब ऑक्सीडेशन और A मतलब एनोड, यानी कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो इस चीज़ से हम याद क्या कर सकते हैं कि एनोड पे हमारा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो देखिए जल में थोड़ा सा अम्ल मिलाकर उसका वैद्युत अपघटन करने पर धनोद पर हमारा ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि शुद्ध जल का pH मान है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो शुद्ध जल होता है, एकदम प्योर वाटर जो होता है, उसका pH मान कितना होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके हमें जल्दी बताइए, और कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि ये 10 क्वेश्चंस में से आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा और इन 10 क्वेश्चंस में से आपको कितना क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है दोस्त, तो इसमें देखिए शुद्ध जल जो होता है वो एक उदासीन होता है, इसलिए इसका pH मान 7 होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के बताया था कि जब भी किसी विलयन का pH मान 7 से कम होगा तो वो अम्लीय विलयन होगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय विलयन होगा, और 7 होगा तो उदासीन विलयन होगा। ठीक है, तो शुद्ध जल जो होता है वो एक उदासीन द्रव होता है, इसलिए उदासीन होने के कारण शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे लॉन्ग टाइम तक, ताकि हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं तो हम डेफिनेटली इस चीज़ को बहुत आसानी से और सही करके आएँ। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कैल्गन व्यावसायिक नाम है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि एक सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि धावन सोडा,
और आयन विनिमय रेजिन। तीसरा ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैलगन जो है वो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का व्यावसायिक नाम है। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे, एक बार ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हम इसको ध्यान में रखेंगे कि कैलगन का व्यावसायिक नाम सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट है। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कठोर जल का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि कृषि में, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है स्नान करने में, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि कपड़े धोने में, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि बॉयलर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कठोर जल होता क्या है। तो कठोर जल एक ऐसा जल होता है जो साबुन के साथ जो है वो बहुत कम झाग देता है, या फिर इस तरीके से कहें तो साबुन के साथ जो है वो बिल्कुल भी झाग नहीं देता है। ठीक है, तो उसे हम कठोर जल कहते हैं, और इसका प्रयोग जो होता है वो निम्न में से स्नान करने में प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कठोर जल का प्रयोग स्नान करने में होता है। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भारी जल होता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि समुद्री जल, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि खनिज झरनों का जल, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है स्थायी कठोर जल, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि O2 व एक ड्यूटीरियम का यौगिक। तो भारी जल बेसिकली हम क्या जानते हैं कि D2O यानी कि ड्यूटीरियम ऑक्साइड को कहते हैं हम भारी जल। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से ड्यूटीरियम हमारा कहाँ दिख रहा है, चौथे ऑप्शन में, यानी कि O2 वह एक ड्यूटीरियम का यौगिक होता है भारी जल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आएंगे। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, और हमारी जितनी भी वीडियो सीरीज़ हैं पार्ट बाय पार्ट हमने अपलोड किया है, तो उन सभी पार्ट को ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताए गए हैं कि कौन से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण है और कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि बाइकार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि फास्फेट व सल्फेट, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि क्लोराइड व सल्फेट, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है बाइकार्बोनेट व सल्फेट। तो जल की स्थायी कठोरता की अगर हम बात करें तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे कहता कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, तो वहाँ पे बाइकार्बोनेट हो जाता। तो ये बातें इसमें हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा पूछा है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, तो यहाँ पे हमारा क्लोराइड व सल्फेट हो जाएगा। स्थायी कठोरता कहेगा तो क्लोराइड व सल्फेट हो जाएगा, और अस्थायी कठोरता कहेगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को डिफरेंस आप करना बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो पाए। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इसमें जल की स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है क्योंकि, और यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह रंगहीन होता है, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि इसका क्वथनांक उच्च होता है, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होता है, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। ठीक है, तो जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होता है। ठीक है, डायपोल मोमेंट जो होता है वो जल का उच्च होता है, इसलिए हम ये ध्यान रखेंगे कि जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है, यानी कि आयनिक साल्ट का एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो उच्च होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जल के अणु में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बंद होता है। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि 104 डिग्री 3 मिनट, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 120 डिग्री, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि 180 डिग्री, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लीजिए इसको मेरी तरफ से। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो जल के अणु में HOH बंध में जो कोण होता है, उनके बीच का कोण होता है वो 104 डिग्री 3 मिनट का होता है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे कि HOH बंध होता है, जल के अणु में HOH बंद होता है 104 डिग्री 3 मिनट का है, ठीक है। तो इस चीज़ से हम ध्यान में रखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप डेफिनेटली ज़रूर एक बार रिवीजन करके जाइएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है। और यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है समुद्र जल, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि वर्षा का जल, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है साधारण जल, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि आश्वित जल, ठीक है। तो देखिए आप ही कॉमन सेंस अपना लगाइए कि समुद्री जल जो होता है वो खारा होता है, ठीक है, थोड़ा नमक टाइप का लगता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि समुद्री जल में जो है वो आयंस बहुत होते हैं, चाहे वो सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन। तो जिसमें आयन होगा वो विद्युत उसमें जो है वो फ्लो होगी, यानी कि विद्युत प्रवाहित होगी, ठीक है। तो इस चीज़ से हमारा क्या क्लियर होता है कि समुद्री जल जो होता है वो विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे, ठीक है दोस्त। तो दोस्तों आई होप आपको जो है वो सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, अपना टाइम निकाल के थोड़ा कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। एंड अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे उतनी ही अच्छी हम अपने चैनल पर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ रेगुलर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और अगर आप एक पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर हमारी वेबसाइट को एक बार चेक कीजिए। वहाँ पे आपको पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें और जो है वो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पोस्ट के द्वारा बताई गई हैं। तो एक बार ज़रूर विज़िट करें हमारे उस वेबसाइट पे, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।